पेट्रोल पंप के मालिक 1 लीटर पेट्रोल से कितने रुपए कमाते हैं और ताजमहल के इन बंद 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे सरकार सबसे छिपा रही है। और वीडियो के अंत में बताएंगे कि भारत में रोटी बनाने वाली मशीन क्यों फेल हो गई। नंबर 9, भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार ही चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप के मालिक 1 लीटर पेट्रोल से कितने रुपए कमाते हैं। ये तो आपको पता होगा कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग टैक्स लेती है, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ही एक हिस्सा डीलर यानी पेट्रोल पंप के मालिक को भी जाता है। आपको बता दें कि हर डीलर को जो कमीशन मिलता है वो अलग अलग तेल कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज में ये रेट 3 रुपए 80 पैसे से लेकर 4 रुपए तक होता है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में एक पेट्रोल पंप से उसके मालिक की 25 से 30 हजार तक की कमाई होती है। वैसे आपके हिसाब से बढ़ते पेट्रोल की कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, क्या आपको बताया कि शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी यानी कि ताजमहल में 22 सीक्रेट कमरे मौजूद हैं, जिन्हें आज तक खोला नहीं गया है, लेकिन अब कई लोग इसे खोलने की मांग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इन कमरों को खोलकर वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें कोई मूर्ति या फिर हिंदू शिलालेख है या नहीं। वैसे भी कई लोग ताजमहल को तेजो महल बताते आए हैं। आपको बता दें कि इन कमरों को आखिरी बार साल 1934 में जांच के लिए खोला गया था और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। कई एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं वो मार्बल के बने हुए हैं, और अगर तहखाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। इससे होगा ये कि ये मार्बल CO2 से रिएक्ट करके पाउडर में बदल सकते हैं और इसकी वजह से दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से इन दरवाजों को बंद किया गया है। नंबर 7, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, लेकिन फिर भी 6800 किलोमीटर ये लंबी है। दुनिया के 9 देशों के करीब 3 करोड़ लोग इस नदी के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी इस नदी पर आज तक एक भी पुल क्यों नहीं बना है। असल में इस नदी पर पुल ना बना पाने की कई वजह है। सबसे पहले तो ये कि ये नदी ड्राई एरिया में पड़ती है, जिसकी वजह से नदी इतनी चौड़ी नहीं हो पाती कि उस पर पुल बनाया जाए, और अगर पुल बना भी दिया जाए तो बारिश के टाइम पर नदी का पानी 30 फीट तक बढ़ जाएगा और 3 मील की क्रॉसिंग इस टाइम पर 30 मील तक भी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह नदी बहुत जल्दी अपना रास्ता बदल लेती है, इसलिए कब नदी किस और बहने लगेगी किसी को नहीं पता। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि अमेज़न के पास जो आबादी रहती है वो काफी बिखरी हुई है और हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पुल बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। नंबर 6, डायनासोर के रिश्तेदार मगरमच्छ जैसा खतरनाक जानवर घात लगाकर शिकार करना जानता है, और कई बार दलदली इलाकों में भी ये घंटों कीचड़ में रहकर शिकार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये भरे कीचड़ में सांस कैसे लेते हैं। असल में मगरमच्छ के अंदर काफी देर तक सांस को रोक कर रखने की खासियत होती है। इस वजह से वो बिना किसी तकलीफ के अपने शिकार का इंतजार करते हैं और फिर सही मौका देखकर अपने शिकार पर झपट्टा मारकर अपना बना लेते हैं उसे। नंबर 5, भारत में रोटी बनाने की मशीन जब आई तो लगा कि जल्दी ही बेलन और चकले का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी पड़ गई जब ये मशीन ही इंडिया में फेल हो गई। लेकिन ये कैसे हुआ। असल में इंडिया में जब ये मशीन आई तब कई जगहों पर इसे लगाया गया, लेकिन कई लोगों को इसका टेस्ट पसंद ही नहीं आया और ज्यादातर लोगों ने इसे घर के खाने के स्वाद और मशीन के खाने के स्वाद की लड़ाई बना दिया। अब इंडिया में कोई बाहर के खाने को जब हेल्दी नहीं बताता तो इस मशीन के खाने को अच्छा कैसे बता सकता था। इसी वजह से मार्केट में इस मशीन की डिमांड बढ़ने की बजाय घट गई। नंबर 4, दोस्तों जब भी गिलहरी को आपने देखा होगा वो ज्यादातर कुछ न कुछ सामान लेकर अपने दांतों से कुतरती रहती है, लेकिन एक गिलहरी ऐसा करती क्यों है। असल में गिलहरी के दांतों की एक खासियत ये है कि वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और इस प्रोसेस को वो कभी रोक नहीं सकते। अगर गिलहरी खुद ही दांत से कुतरना कुछ रोक दे तो उसके दांत बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे और फिर उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे आप चाहे जो समझिए, लेकिन गिलहरी को जिंदा रखने के लिए दांतों को चलाए रखना पड़ता है। नंबर 3, आज जिस बारूद के बदौलत दुनिया में कोई भी जंग जीती या हारी जाती है, क्या आपको पता है कि उस बारूद का आविष्कार गलती से हुआ था। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना में ये आविष्कार असल में गलती से हुआ था और चीन के लोगों को भी नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो इसे बस अपने तीर में इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ लोग चीन के ही वी बोयांग को इसका आविष्कारक मानते हैं। असल में उन्होंने कोयला, सल्फर और नमक इन तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर बारूद तैयार कर लिया। इस तरह से कहानी कुछ भी हो, आज बारूद दुनिया का सबसे घातक हथियार है। नंबर 2, कील लगाने के लिए अगर आपको कभी हथौड़ी ना मिल रही हो तो आप इस आदमी की मदद ले सकते हैं जो बिना हथौड़ी के सिर्फ अपने सिर से कील ठोक सकता है। मिलिए केरल के रहने वाले साइद अलावी से, जो अपने सिर से बिना किसी दिक्कत के कील ठोक सकते हैं। चाहे दीवार हो या लकड़ी, कोई भी कील आसानी से ठक ठक करके ठोक सकता है। साइद अलावी पेशे से मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं और वो तरह तरह के स्टंट करते रहते हैं। यही नहीं, सन 2019 में इन्होंने अपने सिर से सिर्फ 1 मिनट में 20 कीले ठोककर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर लिया था। नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरबूज के पेड़ ने कुछ ऐसा कर दिया कि 2 रियासतों में जंग छिड़ गई तो आप पक्का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अपने देश भारत में ये बिल्कुल पॉसिबल है। असल में राजस्थान के बीकानेर रियासत का सिलवा गांव और नागौर रियासत का जाखनिया गांव एक दूसरे के आमने सामने थे और ये दोनों नागौर और बीकानेर रियासत के बॉर्डर पर थे। बीकानेर रियासत की तरबूज की एक फसल फैलकर नागौर रियासत की सीमा में फैल गई। अब दोनों ही गांव दावा करने लगे कि फसल उनकी तरफ लगी है और इस फसल के लिए बाकायदा पहरेदारी होने लगी और आगे चलकर जब बवाल बढ़ा तो दोनों रियासतें इस फसल
चावल के लिए आपस में ही लड़ पड़ी। इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए और आखिर में बीकानेर जीत गया, वो भी सिर्फ एक तरबूज के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।